क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, आप चतरा लोकसभा में किन किन मुद्दाओं पे बात रखेंगे और किन किन बातों को उठाएंगे, इसके बारे में लोगों को बताएं। जैसा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी का कहना है कि इस बार हम लोग 5 किलो अनाज के लिए, बिजली पानी के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे नीति निर्माण के लिए, जो नियोजन नीति, औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, जो आज तक झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया है। 24 साल में जो अभी तक जो भी राष्ट्रीय पार्टी 24 साल तक झारखंड में राज की, लेकिन अभी तक वो लोग हमारे झारखंड के लिए न नियोजन नीति लागू करवाएं, न विस्थापन नीति करवाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे झारखंड में अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है विस्थापन का। यहाँ के झारखंड के सारे क्षेत्र में खनिज संपदा पूरा भरा हुआ है। तो इधर बगल में ही देख रहे हैं टंडवा, आम्रपाली, जितना भी कोल माइंस है, इसके अगल बगल में जितने भी माइंस है, तो अगल बगल में जितने भी गांव है सब विस्थापित हो रहे हैं। तो उनके लिए कहीं भी मतलब पुनर्वास का कोई नीति ही नहीं बना। बस थोड़ा मोड़ा मुआवजा देके और पुलिस प्रशासन से मिल के और उनको हटा दिया जाता है। गांव के गांव खाली हो जा रहा है, कोयला निकल रहा है, खनिज संपदा निकल रहा है, उसका मूलभूत सुविधा यहाँ के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो इस बार हम लोग का यही है उद्देश्य है, इस बार जो हम लोग चुनाव लड़ेंगे वो हम लोग स्थानीयता के लिए लड़ेंगे, नियोजन नीति के लिए लड़ेंगे और विस्थापन के लिए लड़ेंगे, औद्योगिक नीति के लिए लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो 2024 का जो है लोकसभा चुनाव, वो कहीं ना कहीं झारखंड में एक क्रांति का रूप लेगा। ठीक है ना, जैसे देश को आजाद करने के लिए क्रांति हुआ था ना, औद्योगिक क्रांति हुआ, हरित क्रांति भी हुआ, जिसमें फसल का उत्पाद बढ़ा। इस बार देख रहे हैं कि आप लोग आज से पहले यानी इस बार से पहले जितना भी सांसद विधायक अधिकतर तो आप लोग देख ही रहे होंगे, आप लोग मीडिया बंधु हैं तो, कि झारखंड से बाहर के ही लोग लड़ते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, बीजेपी है या और भी जो लोग हैं, कांग्रेस है, ये लोग स्थानीय को ही प्रत्याशी बनाए। लेकिन ये बहुत अच्छा बात है, ये कहीं ना कहीं हम लोग का पार्टी का देन है, जयराम जी का देन है कि उनके इतना विरोध करने पे, इतना क्रांति करने पे स्थानीय लोगों को दिया गया इस बार। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को जरूर दे दिया गया है, यहाँ चतरा से भी स्थानीय लोगों को दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नीति निर्माण तो इससे यही पता चलता है कि जयराम महतो के कथन अनुसार यहाँ पे जितने भी पार्टी है वो स्थानीय कैंडिडेट ही उतारे हैं। हाँ, उतारेंगे और उतारे भी हैं, लेकिन इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ के क्षेत्र के जनता या वासियों के लिए, क्योंकि उनका जो नीति निर्माण या जो उद्देश्य है वो तो सिर्फ यहाँ के बिजनेस करने के लिए, यहाँ का मूलभूत सुविधा को दिलाना नजरअंदाज उन्होंने किया है। हाँ, नजरअंदाज तो कर ही रहे हैं, अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे। आप चतरा लोकसभा से हैं, तो आप चतरा को किन नजरों से आप देख रहे हैं, किन किन कमियों को देख रहे हैं आप? कमियों को आप देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे चतरा अगर पूरे झारखंड में देखा जाए तो चतरा सबसे अभी पीछे चल रहा है, पिछड़ा में। यहाँ पे आप जो भी गांव जाइए, कहीं भी जाइए, सबसे पहले वहाँ जाने आने का तो कोई सुविधा नहीं है। हम लोग जैसे क्षेत्र जा रहे हैं तो कहीं पहाड़ मिल जा रहा है, कहीं नदी मिल जा रहा है, जाने आने का तो साधन सुविधा है नहीं कि रोड है, पक्की सड़क है। ऐसा भी बहुत जगह हम लोग को देखने को मिल रहा है, बिजली वगैरह कुछ नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है चतरा में, जो मेरे हिसाब से अभी तक नजर आया, यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो इतना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी तरह खींच तीर के पेपर वर्क कराया जा रहा है सेंट्रल में भेजने के लिए, यानी कि कॉलम को पूरा किया जा रहा है। कि हम यहाँ एक विद्यालय, जैसे ये देख लीजिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखला है, यहाँ क्या पढ़ाई होता है बस वो देख लीजिए, आप खाली देख के बता दीजिए केवल खाना पूर्ति हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक बार इस विद्यालय का देख लीजिएगा, तो इस तरह से पैसा तो आ रहा है स्कूल के लिए, लेकिन यहाँ शिक्षा का स्तर इतना गिरा के रखा गया है चतरा में कि ना पढ़े लिखेगा, ना उन लोग का मानसिक विकास होगा कि आगे आंदोलन करेगा। जब पढ़ेगा ही नहीं, जानकारी ही नहीं रखेगा, तो आंदोलन किस बात के लिए करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए शिक्षा के लिए हम लोग एकदम जी जान लगा देना कि यहाँ शिक्षा का स्तर जो है तो हाई लेवल का। जिस तरह का अभी
हाईटेक हो गया टेक्नोलॉजी और शिक्षा, उस तरह से हम लोग चतरा में, और चतरा लोकसभा में हमको नहीं लगता है कि एक भी यूनिवर्सिटी है ऐसा क्या है? नहीं, ये तो नहीं। मेरे जानकारी में नहीं, आपकी भी जानकारी में नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी देंगे, या तो हम अपने फंड से दें या अपने पर्सनल पैसा से लगाएं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी हम देंगे 5 विधानसभा में, चतरा, सिमरिया, लातेहार, मनिका, पांकी, ये सब मिला के एक सेंटर जगह हम लोग यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। और अगर सांसद बनते हैं तब तो सरकारी आएगा ही, जो सरकार के माध्यम से आएगा। तो और शिक्षा का स्तर भी सुधारना है। और आप जैसे मीडिया बंधु हैं तो देख ही रहे हैं कि यहाँ का अगर किसी को थोड़ा सा तकलीफ हुआ या बीमार हो गया या किसी तरह का एक्सीडेंटल हो गया या कुछ, यहाँ पे उच्च तरह का यहाँ पे कहीं पर भी हमको नहीं दिखा कि स्वास्थ्य सुविधा हो सके। कहीं ना कहीं रांची भागते हैं और यहाँ से जाएंगे रांची, तो आखिर हमारे क्षेत्र में जब रांची तो चलिए झारखंड का राजधानी है, लेकिन हमारे क्षेत्र में आप बगल में देख लीजिए हजारीबाग में, वहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज खुला है। आप देवघर में भी देख लीजिए, वहाँ पर भी एक उच्च स्तर का एम्स लेवल एम्स हॉस्पिटल के लेवल का अच्छी देवघर में भी खुला है, और रिम्स के लेवल का हजारीबाग में भी खुला है, और बगल में रांची। तो हमारा कहना है चतरा में क्यों नहीं हो सकते? चतरा लोकसभा, चतरा लातेहार जिला में भी इस तरह का कोई एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकता है जो कि हाईटेक हो, लोगों को दिखाने में जो सुविधा लोकल हो, 100 किलोमीटर के रेडियस में हो, कोई भी हुआ तो उस तरह फिर जाना पड़ेगा, या तो रांची जाना होगा या टाटा जाना होगा या दूर कहीं जाना हो। तो हम लोग स्वास्थ्य के लिए भी इसमें काम करेंगे, और हम लोग तो बोल ही रहे हैं इस बार तो नीति निर्माण के लिए ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। जिस तरह से हमारे पार्टी का जो जेबीकेएस मदर विंग जो रहा, कहीं ना कहीं हम लोग अपना खतियान, अपना भाषा, अपना स्मृति का लड़ाई लड़ रहे हैं, संस्कृति का लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड में। आप चतरा लोकसभा के लिए अपना कुछ एजेंडा बनाए हैं मतदाताओं को बताने के लिए, हम किस किस बिंदुओं पे काम करेंगे? अभी बनाए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग बना करके देंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी सुन के। अभी तो क्षेत्र में हम क्षेत्र में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर कहाँ क्या दिख रहा है, कि कहाँ क्या कमी है। थोड़ा मोड़ा जो आया तो आपको बोल ही दिए, बिजली भी बहुत जगह नहीं है, कहीं बोल रहा है कि नहीं अगल बगल में जंगल है, सेंचुरी एरिया है तो यहाँ बिजली नहीं आएगा, लेकिन बिजली तो आ ही जाता है, हर जगह आता है, ऊपर से नहीं आया, जमीन का नीचे से चला जाए बिजली, तो वो फैसला।